आज मैं आप लोगों के लिए एक और गाइडेंस वीडियो लेकर आया हूँ। देखो, आजकल स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं ना, वो आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये गलती स्टूडेंट आजकल सबसे ज़्यादा करते हैं और इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। देखो, स्टूडेंट क्या करते हैं भाई, जैसे मिस्टर ए टीचर है, ठीक है, तो उससे तो उन्होंने क्लासें ली है, ठीक है, और वो क्या करेंगे, मिस्टर बी टीचर है, उनके वो रिवीजन वीडियो देखेंगे, और मिस्टर सी टीचर है, उनके वो मैराथन वीडियो देखेंगे, ठीक है, और मिस्टर डी टीचर है, उनके वो नोट्स या उनकी बुक पढ़ेंगे। तो देखो, ऐसा स्टूडेंट आजकल आमतौर पर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, यूट्यूब पर आजकल क्या है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल होता है। तो स्टूडेंट ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, टीचर मतलब क्लास किसी और टीचर से ली, रिवीजन वीडियो किसी और टीचर के ले रहे हैं, मैराथन वीडियो किसी और टीचर के ले रहे हैं, और नोट्स और बुक या कोई समरी नोट्स किसी और टीचर के पढ़ रहे हैं। देखो, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जैसे जिस टीचर से आपने क्लास ली, उस टीचर ने किसी और तरीके से कंसेप्ट समझाया होगा, ठीक है, जिस टीचर से आप रिवीजन वीडियो या मैराथन वीडियो ले रहे हैं, उस टीचर का समझाने का तरीका कुछ और होगा, और जिस टीचर के आप नोट्स या बुक पढ़ रहे हैं, उस टीचर की जो नोट्स हो या बुक है, उनमें समझाने का तरीका अलग होगा। तो आपने क्या किया, आपने जो अपना बर्डन है वो 4 गुना कर लिया है भाई। जो जैसे अब आपने क्या, एक ही क्वेश्चन है या एक ही कंसेप्ट है, उसके आपने 4 तरीके सीख लिए, ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्या वो चारों तरीके याद नहीं रहेंगे। उससे बेस्ट आपको क्या करना चाहिए था, जिस टीचर की आपने क्लासें ली है, ठीक है, उसी टीचर के आपको रिवीजन वीडियो देखने चाहिए थे, उसी उसी टीचर के आपको मैराथन वीडियो देखने चाहिए थे, ठीक है, और उसी टीचर के नोट्स बुक या कोई समरी बुक है, उसी टीचर की पढ़नी चाहिए थी। तो उससे क्या होता है कि आपको एक कंसेप्ट, अगर आपको एक कंसेप्ट को यदि आप 3-4 बार देख लेते हैं ना, तो वो आपके माइंड में याद रहता है। अब स्टूडेंट क्या होता है, एक ही कंसेप्ट को 3-4 तरीके से देख लिया, ठीक है, तो एक तो उसमें उनको कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा उसको एग्जाम में उन चारों में से एक भी तरीका याद नहीं रहेगा। तो देखो, ये गलती आपको नहीं करनी है, या आमतौर पर आजकल बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करने लगे हैं, ठीक है। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि जैसे आप किसी टीचर की बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, जिस टीचर से आपने क्लासें ली, उस टीचर की आपने बुक पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप, क्या होता है, आपने कोई स्कैनर परचेज कर लिया, ठीक है, उस स्कैनर में 25-30 साल के क्वेश्चन है, तो आप ये कर सकते हो, जिस टीचर से आपने पढ़ा है ना, उस टीचर की जो क्वेश्चन है उसको उस स्कैनर से एक बार मैच कर लो, ठीक है, यदि वो सारे क्वेश्चन उसकी बुक में आ गए तो ठीक है, लेकिन यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिख रहे हैं जो स्कैनर में हैं जबकि बुक में नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो स्कैनर से खरीद सकते हो, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा करना है। आपको ऐसा कतई नहीं करना है कि क्लासे किसी और टीचर से ले रहे हो, समरी नोट्स किसी और टीचर के पढ़ रहे हो, ठीक है, मैराथन वीडियो किसी और टीचर के देख रहे हो, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज़ का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। आपने अगर कोई एक टीचर फिक्स कर रखा है, ठीक है, तो उसी को आपको फॉलो करना है, ठीक है, उसी सब चीज़ें, टेस्ट और टेस्ट सीरीज का भी देखो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको सबसे बेस्ट रहता है, जिस टीचर से आपने अगर पढ़ा है, उस वही टीचर अगर आपके टेस्ट ले रहा है तो वो सबसे बेस्ट है। लेकिन देखो, टेस्ट में तो ऐसा कोई खास फर्क भी नहीं पड़ेगा। अगर आप बाहर किसी और एजेंसी या सीए इंस्टीट्यूट या कोई और कोचिंग से भी अगर आप टेस्ट सीरीज ले रहे हो ना, तो इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सबसे बेस्ट रहता है, जिस टीचर से आपने पढ़ा है उसी को आप फॉलो करते रहो एग्जाम टाइम तक भी, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपके लिए गाइडेंस वीडियो और लाता रहूँगा। आज के लिए इतना ही।